हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताता हूँ। हाइड्रोस्फीयर जो है वो एनवायरमेंटल साइंस से हमने टॉपिक लिया था कि ये अर्थ की कुछ कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जो है वो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो टोटल ही अमाउंट ऑफ वाटर की बताई जाती है प्लेनेट के ऊपर, कि प्लेनेट के ऊपर वाटर की अमाउंट कितनी है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर बिल्कुल ही जो है वो पानी से ही रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर, प्लेनेट का जो सरफेस है उसके ऊपर जो वाटर लेवल होता है, ये लेके वाटर जो है उसके बारे में हमें बताता है। और अंडरग्राउंड इन द एयर, और अंडरग्राउंड इन ज़मीन के अंदर और हवा के अंदर पानी कितना मौजूद होता है। और हवा के अंदर भी देखा है ऑक्सीजन वगैरह होती है, तो उसके अंदर भी वाटर इंक्लूड होता है। तो प्लेनेट जिसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम लिक्विड वेपर यानी आइस भी बोलते हैं, जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर होता है, और ये लिक्विड पानी की तरह हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो ओशियन, लेक्स और रिवर की शक्ल में मौजूद होता है। इसको ग्राउंड एज अ ग्राउंड वाटर की अगर बात करें तो जैसे ये कुएं वगैरह हो गए, वेल्स हो गया, एक्वेफर्स हो गया। वाटर वेपर को जो है वो मोस्ट विजिबल और क्लाउड्स या फिर फॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रोज़न पार्ट होते हैं अर्थ के, जिसको हाइड्रोस्फीयर बनाती है, जैसे आइस ग्लेशियर, आइस कैप्स और आइसबर्ग्स। ये फ्रोज़न पार्ट्स होते हैं, जमे हुए पार्ट्स होते हैं हाइड्रोस्फीयर के, जिसको एक नाम दिया गया है, यानी क्रायोस्फीयर कहा जाता है। आई होप कि आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में पता चल गया होगा। यूँ कह लें कि एक ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है वो एक्सप्रोक्सीमेटली यानी अप्रोक्सीमेटली जो है 97% जो है वो ग्लोबल वाटर जो है वो ओशियन से जो है वो पाया जाता है, जिसको सलाइन यानी वाटर भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये पता चले।